चल रहे हैं अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में फॉल 2025 के इस सिलसिले में कोई आपको एडमिशन लेना है तो आप हमें डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, आपका अप्लाई हो जाएगा प्रॉपरली और आगे हम आपको गाइड भी करते रहेंगे जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती। अब आ जाएं, हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो है BS 5th सेमेस्टर और अब इसका जो नया नाम है वो है BS लैटरल। तो इसमें दाखिला लेने के बाद स्टूडेंट का अगला सवाल ये होगा, उसके जहन में ये होगा कि अब मैंने अगले सब्जेक्ट्स पढ़ने कौन कौन से हैं। तो ये तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। होपफुली इसके बाद आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि आपने अब नेक्स्ट 4 सेमेस्टर या 5 सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कितने सेमेस्टर आपके होने वाले हैं। तो चलें ये देख लेते हैं और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इस तरीके से तमाम व्यूज़ से रिलेटेड अपडेट्स आप तक पहुंच जाएंगी और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि तमाम चीज़ें व्यूज़ से रिलेटेड आप तक पहुंचती रहें। तो चलें सबसे पहले तो मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक ऑफ़र लेटर। जब आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है तो आपको इस तरह का एक ऑफ़र लेटर आता है और उसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑफ़र लेटर फॉर प्रोविजनल एडमिशन फॉल 2025। आगे जो भी लिखा होगा इन्फॉर्मेशन वगैरह और कंग्रेचुलेशन वो हम नहीं पढ़ते, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। प्लीज़ केयरफुली रिव्यू द फॉलोइंग डिटेल रिगार्ड्स योर एडमिशन ऑफर बिफोर डिपॉजिटिंग फीस। वो कहते हैं कि फ़ीस देने से पहले, जमा कराने से पहले ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। अच्छा, इसमें फॉर्म नंबर आपका लिखा होगा और फिर प्रोग्राम का नाम होगा। प्रोग्राम यहाँ पे देख लें, BS लैटरल बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी BBIT में 5वें सेमेस्टर के लिए अप्लाई किया स्टूडेंट ने और उसका यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा हुआ है 2.5 ईयर, यानी यहाँ पे 5 सेमेस्टर लगने और यहाँ पे क्रेडिट आवर्स कितने हैं 65। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो BS लैटरल अगर डिग्री का नाम और फिर ड्यूरेशन अगर 2 साल है तो 4 सेमेस्टर होंगे और अगर 2.5 साल है तो यहाँ पे 5 सेमेस्टर आपके लगने हैं और नीचे आपके क्रेडिट आवर्स लिखे हुए हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। और नीचे थोड़ा सा आ जाए तो फॉर BS इंस्टीट्यूट एप्लीकेंट्स विद एसोसिएट डिग्री BA BSc द टोटल क्रेडिट आवर्स एंड प्रोग्राम ड्यूरेशन विल बी रिड्यूस्ड बेस्ड ऑन एग्जाम्पशन बेस एग्जाम्प्टेड कोर्सेज। तो पहले स्टूडेंट को ये होता था कि एग्जाम्पशन की मेल आती थी और उसमें बताया जाता था इतने क्रेडिट आवर्स आपके माइनस कर रहे हैं, इतने बाकी हैं। तो अब सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया, अपडेटेड पॉलिसी है HEC की और वही फॉलो करे यूनिवर्सिटीज। अब सीधा अगर तो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स होंगे तो फिर 4 सेमेस्टर में, और अगर आप डिग्री चेंज करके कोई और में आना चाह रहे हैं यानी BA BSc ADP कुछ और थी और आगे कुछ और करना चाह रहे हैं तो फिर 5 सेमेस्टर सीधा। तो ये अब काम बड़ा आसान हो गया है। अब कुछ और चीज़ें भी हैं आगे। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू revise the fees and can impose any new fees after the statutory body's approval as applicants। ये फीस में इजाफा यूनिवर्सिटी कर सकती है, राइट है उसको किसी भी टाइम पे। Your admission will initially provisionally accepted provisionally, however it will be confirmed subsequently once the provisional status is clear by providing the necessary documentation and verifying the documents within the given timeline। अच्छा, इसमें फिर आप चूँकि दाखिला ऑनलाइन ले लेते हैं, कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कराते हार्ड कॉपी में, तो बाद में वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की और आपको वो जमा कराने होते हैं। तो इस सिलसिले में भी आपको हम गाइड कर देंगे, आप यह वीडियो देखते रहिएगा हमारे चैनल के ऊपर। तो इंशाल्लाह ये भी आपको बता देंगे कि आपने कहाँ पे और कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। ये तो हो गया क्लियर, कभी 2 साल है या 2.5 साल है, ये इस ऑफर लेटर में जो आपको आएगा उसमें बता दिया जाएगा और उसको क्लियरली पढ़ लेना है आपने, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें तो पता है, हम स्टूडेंट को कहते हैं कि भाई आप पढ़ें क्योंकि आपने आगे जाना है, तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। हमें तो ये सारी चीज़ें ना भी हम पढ़ें तो हमें पता है एज ए कैंपस। तो आगे बढ़ते हैं और आप देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन से होंगे। उसके लिए हम VU की साइट के ऊपर चले जाएंगे और इसी केस को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अंडर ग्रेजुएट और उसमें BS लेटर लिखा हुआ है। तो इसी केस को हमने जो BBIT का देखा है और उसमें लिखा था कि 2.5 साल आपके यानी 5 सेमेस्टर लगेंगे, तो स्कीम ऑफ स्टडी यहाँ से हमें पता चलेगा। और यहाँ पे जब याद रखें कि जो पहला सेमेस्टर होगा उसे कहा जाएगा 0 सेमेस्टर या ब्रिजिंग सेमेस्टर। जब किसी को भी कहा जाए कि 2.5 साल लगने हैं, 5 सेमेस्टर लगने हैं आपके, तो उसका पहला सेमेस्टर होगा 0 सेमेस्टर, उसे ब्रिजिंग सेमेस्टर भी कहेंगे। उसमें उनको ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। CS 201 है, 302, 403, MGT 101, MGT 503, MGT 602, ये इनके कोड हैं। और साथ में जो है इनका टाइटल है, टाइटल यानी वो सब्जेक्ट का नाम है और उस कैटेगरीज लिखी हुई हैं और आगे टाइप क्या है, ब्रिजिंग सेमेस्टर है।
और आगे जो है वो प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट्स भी लिखे हुए हैं। तो ये पहला सेमेस्टर होगा। अब यहाँ पे याद रखें, ये जो 0 सेमेस्टर है ना, ये आपका असल में इम्तिहान है, पहला सेमेस्टर है। इसको आपने पास करना है सारे के सारे सब्जेक्ट्स, तो आप आगे अपनी जो प्रॉपर डिग्री है BBIT की या किसी भी और डिग्री की, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर जब तक आपका 0 क्लियर नहीं होता तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब स्टूडेंट के ऊपर है कि भाई वो मेहनत करके जो 0 सेमेस्टर है उसको एक ही सेमेस्टर के अंदर क्लियर कर लें, या खुदा ना खास्ता कोई एक आधा फेल कर लें और फिर आगे बढ़ें। तो ऐसा नहीं। तो ये जहाँ पे मैं आपको क्लियर बात कर दूं, तो इसके बाद देखिए सेमेस्टर 1 है, उसके सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, या पढ़ लीजिएगा एक एक करके। और इसमें जो इलेक्टिव लिखा होता है, रिक्वायर्ड तो है कि ये आपने हर हाल में चूज़ करने हैं, और आगे इलेक्टिव हैं तो उसमें, और नीचे यहाँ पे एक रिक्वायर्ड है। इलेक्टिव में से फिर आप एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। इसी तरह सेकंड सेमेस्टर है, उसमें इलेक्टिव काफ़ी सारे हैं, और यहाँ पे 3 रिक्वायर्ड हैं, और 3 फिर आपको जो है वो चूज़ करने होते हैं। इसके बाद आगे आ जाए, सेमेस्टर 3 है, उसमें 3 रिक्वायर्ड हैं और बाकी इलेक्टिव हैं, बल्कि चौथा भी रिक्वायर्ड है यहाँ पे नीचे, और बाकी जो है वो इलेक्टिव है, उसमें से आप चूज़ करेंगे। ये आपको कोर्स सिलेक्शन में पता चलेगा कि उसमें से ऑप्शन क्या है आपके पास। अभी सिर्फ आप देख लेंगे कि ये आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आगे आने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। अब आप ज़रा किसी और डिग्री को भी देख लेते हैं। अगर किसी का यानी उसने BCom किया है तो वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आना चाहता है या कॉमर्स में आना चाहता है, फर्स्ट करें उसने कॉमर्स में BS लैटरल में अप्लाई किया है, तो फिर क्या होगा? फिर जो है उसका ब्रिजिंग सेमेस्टर नहीं होगा, ये वाला सेमेस्टर नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि उसके ऑफ़र लेटर में लाजमी है कि वो वहाँ पे 2.5 की जगह पे 2 लिखा हो, यानी 2 साल लिखे हों। 4 सेमेस्टर हैं, तो फिर जो जिनका 4 सेमेस्टर होगा उनका ये ब्रिजिंग सेमेस्टर नहीं होगा। वो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, और इस तरह उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसी तरह है। तो बाकियों को भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सेम एज डिग्री में नहीं आते, वो पहले कुछ किया होता है फिर आगे कुछ और करना चाहते हैं। तो ये जहन में रखिएगा। फ़र्ज़ करें इंटर में तो मैथ था, लेकिन आगे ग्रेजुएशन या BSc में मैथ नहीं था, तो फिर वो मैथ पढ़ना चाह रहे हैं, BA किया हुआ है या कंप्यूटर साइंस किया हुआ और मैथ में आना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होगा? स्कीम ऑफ स्टडी में जाते हैं, यहाँ पे भी एक ब्रिजिंग सेमेस्टर लिखा हुआ है। तो हर उस बंदे को जिसको ऑफर लेटर में 2.50 लिखा हुआ आ रहा है BS लेटर एडमिशन में या 5वें सेमेस्टर के एडमिशन में, तो उनको ये वाला ब्रिजिंग सेमेस्टर हर किसी को अपनी डिग्री में जिसमें वो अप्लाई कर रहा है वो लाजमी पढ़ना पड़ेगा, और एक सेमेस्टर में आपको क्लियर करना ही है। अगर आप एक में नहीं कर पाते तो फिर आप अगले सेमेस्टर में भी आपको एनरोल करके ये वाला करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्ज करें इसमें से 2 सब्जेक्ट आपके रह जाते हैं या एक रह जाता है और आप कहें कि अब 2 वाले ये ले लूँ और फिर अगले सेमेस्टर से भी ले लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। ये क्लियर चीज़ें हैं, साफ़ सुथरी। अगर वो वहाँ पे आसानियाँ यूनिवर्सिटी ने पैदा कर दी हैं कि अब आपका ड्यूरेशन कम कर दिया है, तो फिर आपको लिमिटेशन भी है कि आपने जो 0 सेमेस्टर है, ब्रिजिंग सेमेस्टर है, ये आपने एक सेमेस्टर में कंप्लीट करना है, ताकि आप जो नेक्स्ट है वो सीक्वेंस के साथ चलें, 1, 2, 3, 4 सेमेस्टर, और आपकी डिग्री जो है वो जितनी कही गई थी कि 2.5 साल में होनी है वो पूरी हो जाए, यानी 5 सेमेस्टर में या 4 में। ये 5 और 4, 5 सेमेस्टर या 4 की बात सिंपली मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा कर देता हूँ। ऑफर लेटर में अगर आपको 2 साल लिखा है तो 4 सेमेस्टर लगने हैं बगैर 0 सेमेस्टर के, और अगर वहाँ पे 2.5 साल लिखा हुआ आ रहा है तो आपको 0 सेमेस्टर या ब्रिजिंग सेमेस्टर के साथ मज़ीद 4 सेमेस्टर लगाने हैं। स्कीम ऑफ स्टडी हर कोई जिसमें भी अप्लाई किया आपने इस लिंक के ऊपर आके अपनी चेक कर सकते हैं, जिसमें भी अप्लाई किया हुआ है आपने, तो सब सब्जेक्ट्स डिग्रीज़ में जो है उनके सब्जेक्ट मेंशन है कि उन्होंने क्या पढ़ना है और क्या जो है वो नहीं पढ़ना। क्या नहीं पढ़ना से मुराद है कि 0 लगना है, ब्रिजिंग सेमेस्टर लगना है या नहीं लगना। तो ये सारा कुछ मेंशन है यहाँ पे। होपफुली जो 5वें सेमेस्टर BS लैटरल, अब ये दोनों एक नाम हो गए हैं। पहले 5वां सेमेस्टर कहते थे, अब BS लैटरल उसका नाम आ गया है। तो BS लैटरल या 5वें सेमेस्टर में दाखिला लेने वालों के लिए ये वीडियो थी। उम्मीद है कि ये तो क्लियर हो गया होगा कि अब आपने क्या पढ़ना है, क्या पढ़ने से मुराद है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और 0 आपका लगना है या नहीं लगना वो भी आपकी ईमेल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ें आपको पहले क्लियर हो जाएंगी, फ़ीस देने से भी पहले अब चेक कर सकते हैं। मज़ीद कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर लीजिएगा नीचे, इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे आपका। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद अपडेट्स के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।